कैसे हो आप लोग? चलो आज से हम बात करेंगे ग्रुप थियरी के क्वेश्चन के बारे में और सिमेट्री के क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं नेट और गेट में। ग्रुप थियरी और सिमेट्री दोनों को मिला के 10 या 12 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं उसे। तो चलो एक काम करना, मैंने ग्रुप थियरी और सिमेट्री हमारे यूट्यूब चैनल पे है ही, वहाँ पे आप जाके देख लेना। यदि किसी ने लेक्चर नहीं देखे तो पहले लेक्चर देख लेना, बाद ही में क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना। चलो जिन्होंने लेक्चर देखे हैं ना भैया, ये वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, बाद में इसका सॉल्यूशन देखना। आप खुद अपना आंसर निकालोगे तो आपका कॉन्फिडेंस, यदि आपका आंसर सही आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, आपको पढ़ाई में रुचि लगेगी। तो वीडियो पॉज करके पहले खुद को ट्राई करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये है दिसंबर 19 का क्वेश्चन, जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी ना लास्ट टाइम, उसका दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में है। कितने मार्क्स में भैया? 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था। सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए। द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट, इसमें तो देखो, इसमें तो इन्होंने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया हुआ है। ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, टाउ रिड्यूसिबल दिया हुआ, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ग्रुप भी दिया हुआ है, उसका कैरेक्टर टेबल भी दिया हुआ है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे ना, कैसे करते हैं? इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए चलो मैं ही सोल्व करवाता हूँ। वीडियो पॉज करके पहले आपने सोल्व किया होगा, अब मैं सोल्व करवाता हूँ। इन्होंने कह दिया है हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। क्या? इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ मैं आपको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए जानते हैं ना क्या करना है? क्या करना है भैया? तो कि मैं पहले A1 के बारे में लिखता हूँ, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर A1। इसको A, स्मॉल a से स्मॉल a इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम। क्या करना है? क्या करना क्या है? इधर देखो, मुझे A1 के लिए चाहिए ना, A1 के लिए मुझे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि A1 कितने प्रेजेंट है। तो करना क्या है? तो पहले तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करना है, वो हम करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन किस किस का करना है, ध्यान से देखते जाना। मल्टीप्लिकेशन किसका किसका करना है, इधर ही मैं लिखता हूँ ना, चलो इधर ही लिखता हूँ। यहाँ ध्यान देना भैया, यहाँ मुझे चाहिए A1 का इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो पॉइंट ग्रुप कौन सा है? C2V। C2V का ऑर्डर क्या होता है? 4। ये तो आप जानते हैं, C2V का ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 होता है। तो पहले इतना लिख लो, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किस किस का मल्टीप्लिकेशन? तो कि सभी सिमेट्री एलिमेंट दिए हुए हैं। टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट है? 4। आइडेंटिटी E है, दूसरा क्या है? C2 ऑक्सिस है। सिग्मा V, दो भी अलग तरह के हैं, दो अलग तरह के, सिग्मा V और सिग्मा V डैश। सभी के रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी आप जानते हैं। तो ये 8 इंटू A1 में क्या है? A1 में आपको क्या दिया हुआ है देख लेना भैया। यहाँ 8, A1 का इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो क्या 1 है। और नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, आइडेंटिटी E के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या है? 1 तो होगा ना। यहाँ क्या होगा भैया? यहाँ पे 1 तो होगा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो ये 8 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको ये 1 के साथ, A1 के रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ, और आइडेंटिटी नंबर ऑफ ऑपरेशन के साथ मल्टीपल करना है। किससे? नंबर ऑफ ऑपरेशन के साथ। तो कैसे होगा? तो कि भैया ऐसे होगा। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 8। तो पहले तो मैंने 8 लिख दिया। 8 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा A1 के कैरेक्टर से। A1 का कैरेक्टर क्या है? तो कि भैया 1 है। नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कितने हैं? तो कि आइडेंटिटी E तो 1 ही है, तो 1 लिख दिया, प्लस आइडेंटिटी E की वाली कॉलम की बात हो गई। आगे बढ़ो। फिर मैं बात करता हूँ C2 ऑक्सिस के बारे में। तो C2 का आपको टाउ रिड्यूसिबल क्या दिया हुआ है? -2। तो यहाँ पे लिख लो -2। फिर A1 में C2 का कैरेक्टर क्या है? A1 में C2 का कैरेक्टर तो कि भैया 1 है। और C2 ऑक्सिस कितनी है? नंबर ऑफ C2 ऑक्सिस कितनी है? 1। तो यहाँ पे 1 और 1 आएगा।
प्लस सिग्मा वी के लिए लिखो। अब तो आपको पता चल गया ना क्या करना है, तो कि भैया दिस इंटू दिस इंटू दिस, अरे दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस यानी कि -6, वहां पे क्या है 1, सिग्मा वी कितने हैं 1, प्लस वही पुरानी बात दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1 इंटू 1, तो सबका निकालोगे A1 कितना आएगा 1/4, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा। 8 और 12 में से मैंने निकाल दिए 8 चले गए हैं, तो आएगा 4/4 यानी कि सिर्फ एक अकेला A1 आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक मेरा आंसर मिला, क्या मिला मुझे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 तो एक ही आया, A1 की बात खत्म, A1 की बात खत्म। चलो इसको मैं जाने दूँ, अब A1 की बात खत्म हो गई। अब मुझे निकालना है A2 के लिए, किसके लिए निकालना है भैया A2 के लिए, तो फिर से वही पुरानी बातें, कौन सी, तो कि भैया यहाँ पे लिखो A2 है ना, A2 के लिए निकालना है, तो एक ही बात, कौन सी वाली, तो कि भैया 1/4 नंबर ऑफ ऑर्डर से आप डिवाइड कर दो, 1/4 से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ अब किसकी रो लेनी है, ये जो रो लेनी है हम वो किसकी लेंगे भैया A2 की, तो 8 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे A2 के कैरेक्टर से, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन से, नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन से, तो 8 इंटू 1 प्लस अरे दिस इंटू दिस, जो स्टूडेंट को ये दिस इंटू दिस नहीं पता चल रहा है ना भैया, वो पहले ग्रुप 3 का लेक्चर जाके देखिए, वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ अच्छे से समझ जाओगे। जिन्होंने नहीं देखा वो पहला काम कीजिए, वो लेक्चर देखिए, बाद ही में ये देखना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। इसीलिए मेहरबानी करके वो लेक्चर देखना, और जिन्हें लिखा है, जिन्होंने लेक्चर देखा है उसे तो पता ही है कि ये दिस है क्या एक्चुअल में, ये दिस क्या है भैया टाउ रिड्यूसिबल, फिर करना है A2, फिर नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। आ जाओ C2 एक्सिस में, C2 में क्या है, तो कि भाई -2 इंटू दिस यानी कि 1 इंटू दिस यानी कि 1। फिर बात करनी है सिग्मा वी के बारे में, सिग्मा वी क्या है -6, सिग्मा वी है -6, दिस इंटू दिस यानी कि -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 इंटू 1, 4 इंटू -1 इंटू 1, सबका सुल्टा देना है, तो A2 इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे 8, यहाँ पे -2, माइनस प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा -4, तो इन शॉर्ट क्या हो गया, इन शॉर्ट -2 4 यानी कि -6 प्लस 6 ये कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 8/4, A2 2 आ गया। A2 कितने आए भैया, तो कि 2 आए, 2 A2 लिख सकते हैं, A2 यानी कि 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, अरे यहाँ पे लिख दूँ 2 A2 मिले मुझे, कितने मिले 2 A2 मिले, सिंपल बात है। बढ़ते हैं आगे, चलो ये इसकी बात तो हो गई A2 की बारी की, अब बात करनी है किसकी भैया B2 की, कितनी सॉरी B1 की, क्या ये B1 बचा ना, तो B1 का रो लेने है आपको कौन सी लेनी है B1 की, तो ठीक वही B1 के लिए 1/4 ऑर्डर ऑफ ग्रुप से डिवाइडेड कर दो, 1/4 डिवाइडेड इंटू दिस क्या आएगा 8 इंटू 1 प्लस यहाँ से दिस इंटू दिस -2 इंटू -1 इंटू 1 प्लस -6 इंटू 1 और ये नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं 1, तो -6 1 इंटू नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 प्लस यहाँ पे 4 इंटू -1 इंटू 1, 4 इंटू -1 इंटू 1, सुल्टा देना भैया B1 कितने आएंगे 1/4, 8 यहाँ से हो जाएगा +2, यहाँ से -6 -4, 8 + 2 10, 10 - 10 0, यानी कि B1 आपको मिला ही नहीं, B1 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो B1 तो लिखना ही नहीं इधर।
आपको यहाँ B1 लिखना ही नहीं है। तो चलो B1 नहीं आएगा, फिर बढ़ते हैं B2 के लिए फाइंड करते हैं। हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है B2 के लिए। तो B2 के लिए वही पुरानी कहावत, कौन सी, दिस इंटू दिस इंटू दिस। चलो 8, अब हम कौन सी रो लेंगे, तो कि भैया B2 वाली रो ले लेंगे। 8 इंटू 1 इंटू 1, दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये जो राइमिंग है ना हमारी, दिस इंटू दिस वाली, ये मजेदार है, मजा आता है इसे। आपका ये दिस इंटू दिस वाली ट्रिक से सोल्व करोगे ना क्वेश्चन, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मेरा तो माइंड फ्रेश हो जाता है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से। दिस इंटू दिस, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन सोल्व करने का जुनून भी होना चाहिए, पढ़ाई का जुनून भी होना चाहिए। 4 इंटू 1 आएगा, उल्टा देना भैया। B2 इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे आएंगे 8, यहाँ पे क्या आएंगे 8, यहाँ पे +2 माइनस +6, यहाँ पे +4, सबको उल्टा देगा। 10 10 20 डिवाइडेड बाय 4, मुझे मिल गया 5B2। कितने मिले भैया, 5B2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +5B2। ऐसा आंसर है क्या, बताओ मुझे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी, आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं भैया, 4 मार्क आपने हासिल कर लिए। तो दिसंबर 19 का क्वेश्चन है, ऑनलाइन हुई थी एग्जाम का, इजी क्वेश्चन है। ग्रुप थियरी में से ऐसे इजी ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिकल्ट बात है नहीं। सिर्फ 1 या 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे क्वेश्चन की, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी का है भैया, ये भी दिसंबर 19 का ही क्वेश्चन है। सिर्फ उन्होंने सिर्फ ऐसा पूछा कि सिमेट्री कौन सी नहीं है, कौन सी सिमेट्री नहीं है, कौन सी एक्सिस नहीं है क्यूब में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, क्यूब ड्रॉ करते हैं ना हम पहले तो क्यूब ड्रॉ करते हैं। आइए पहले हम क्यूब ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका क्यूब, यह पूरा आपका क्यूब दिखाई दे रहा है। अरे यस और नो बता दो ना। चलो मैं ही ड्रॉ कर देता हूं आपको इधर। ये रहा आपका क्यूब। बैठे बैठे एक काम कीजिएगा। कौन सा वाला काम करना है आपको, एक ही काम करना है कि कौन सी सिमेट्री, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चा भी आपको पता है ना, आपको पता है भैया कि यहाँ से जो मैं एक्सिस लगाऊंगा ना, यहाँ से वो कौन सी एक्सिस होंगी, C4 एक्सिस। यदि मैंने C4 घुमाई तो ऊपर के चारों कॉर्नर घूम जाएंगे, नीचे के चारों कॉर्नर रोटेट हो जाएंगे 90 एंगल पे, सभी 90 एंगल्स पे है। तो C4 तो प्रेजेंट है। फिर मैं यहाँ बीच में से एग्जैक्ट सेंटर में से C2 एक्सिस भी लगा सकता हूँ, C2 भी प्रेजेंट है। और एक बात यदि किसी को नहीं मालूम ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात यदि आपको नहीं मालूम तो इधर ध्यान देना, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये एक्सिस, ये वाले पीछे वाले कॉर्नर से और यहाँ आगे वाले कॉर्नर से, पीछे वाला कॉर्नर और आगे वाला। इन शॉर्ट सॉलिड स्टेट में जो हम बॉडी डायगोनल लेते हैं ना, कौन सा, सॉलिड स्टेट में हम बॉडी डायगोनल लेते हैं ना, वही बॉडी डायगोनल से आप यदि C3 एक्सिस लगाओगे, कौन सी, C3 एक्सिस आपने घुमाई ना, तो C3 एक्सिस भी प्रेजेंट आएगी क्यूब में। ये क्यूब है ना, C3 एक्सिस भी प्रेजेंट आएगी। तो कौन सी नहीं आई, एक ही नहीं आई, कौन सी, C6 60 एंगल वाली नहीं आई। क्यों भाई ये 60 एंगल वाली क्यों नहीं आती, क्योंकि इसमें देख लेना क्यूब में कहीं पे भी 60 का एंगल नहीं है, क्यूब में कहीं पे भी 60 का एंगल नहीं है, तो आप 60 एंगल से घुमा नहीं सकते। तो यहाँ से आप आराम से पता लगा सकते हैं कि क्यूब में इसका पॉइंट ग्रुप होता है ऑक्टाहाइड्रल। कौन सा होता है भैया, ऑक्टाहाइड्रल पॉइंट ग्रुप होता है, और उसमें C6 एक्सिस नहीं होती।
उसमें कौन सी C2 आएगी, C3 भी होगी, C4 भी होगी, लेकिन C6 एक्सिस नहीं होती ऑक्टाहेड्रल में। तो ये सिंपल क्वेश्चन था भैया, सिर्फ देख के ही बताना था आपको। यदि आपको ये तो मालूम है ना कि ये ऑक्टाहेड्रल है, इसे ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं क्यूब को। तो ऑक्टाहेड्रल में कौन सी, उस ऑक्टाहेड्रल में कौन सी एक्सिस नहीं है, तो कभी C2 है, C3 है, C4 भी है, लेकिन C5, C6 ऐसी एक्सिस ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट नहीं है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखते रहना, अगले लेक्चर में और ग्रुप थियरी और सिमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।